की नहीं है, कोई टक्कर में ही नहीं है। मैंने कहा क्यों, कांग्रेस और बीजेपी बड़ी बड़ी पार्टी है, बीजेपी की सरकार आने वाली है। बोले नहीं, बीजेपी ने तो आरएलपी वाले को टिकट दिया है, आरएलपी से ही उधार लिया है चुनाव लड़ने के लिए और रेवत राम डागा को उसको टिकट दिया है। और कांग्रेस का तो मुझे खुद ही पता है, वो तो चाह ही रहे थे कि सॉफ्ट कॉर्नर वाले को दें जिससे हनुमान बेनीवाल जीते। तो फिर वॉक ओवर दे रहे थे सारा इसको। यदि वॉक ओवर दे रहे हैं, जनता क्या चाहती है? तो जब क्षत्रियों की वो मीटिंग थी, माजीसा हैं, सती माता हैं, उनके उसमें, और मुझे लगता है सती माता के मंदिर में बैठकर, रामसा पीर के सानिध्य में बैठकर लोग झूठ नहीं बोल सकते। और वो भीड़ को मैं पढ़ा कि वो पैसे वाली भी भीड़ नहीं थी, लोग अपनी गाड़ी से आए, अपने आप आए। उनमें वो लोग भी थे जो कल मुझे फोन करके बोल रहे थे कि साहब दुर्ग सिंह जी को चुनाव मत लड़ाओ, ऐसे भी लोग थे। लेकिन उन्होंने वहां बैठकर, मैंने सबकी सुनी, करीब 2 घंटे मैंने सबका सुना और मैं इस निचोड़ पर पहुंचा, युवा चुनाव लड़ाना चाहते हैं और पूरा जो क्षत्रिय समाज है वो चाहता है यहां से चुनाव लड़ाना दुर्ग सिंह को। लेकिन दुर्ग सिंह के पैर इसलिए डगमगा रहे हैं कि उसके पास में बहुत सारे लोगों ने उस पर कोई दुष्प्रचार का आरोप लगा रहा है, कोई कह रहा है कि इसने पैसे ले लिए थे, कोई कह रहा है इसने पिछली बार कोई हूता से पैसे ले लिए, कोई बोला मृधा से ले लिए। उन सारी बातों को जाना, वो पैसे लेने वाले वही थे जो हल्ला मचा रहे हैं पैसे लेने। यदि नरेंद्र मृधा जी ने पैसे दिए हैं, मेरे सामने इस बात को कह दे तो मैं हरेंद्र मृधा जी को उतने ही पैसे दे दूंगा जितने इन्होंने दिए। तो ये बात यहां आकर पता लगी कि सारा इनके खिलाफ प्रोपोगेंडा चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों चाहती हैं कि वॉकओवर मिले हनुमान बेनीवाल को, और उस वॉकओवर को देने के लिए उन पार्टियों के जो गुलाम हैं वो इनका दुर्ग सिंह जी का दुष्प्रचार करके बैठाना चाहते हैं। तो क्या अब जो एससी समुदाय था, एससी वर्ग के जो लोग इनके साथ थे और राजपूत समाज इनका पूरा समर्थन करेगा? जब राजपूत समाज से पूछा कि वो 100 रुपए एक वोट और 100 का नोट दे रहे हैं, आपका क्या इरादा है? यहाँ राठौड़ बाउल है पूरा एरिया, मेरे पे तो रुका नहीं गया। मैंने कहा कि भाई राठौड़ों के एरिया में यदि ऐसा हो रहा है तब बताइए तो राठौड़ उबल पड़े। उन्होंने कहा साहब, उन्होंने कसम ली, जल लेकर शपथ ग्रहण की गई कि लोहावट में हम राजा साहब का साथ हैं। लेकिन इस विधानसभा में हर राजपूत कसम लेता है कि कम से कम 5 वोट दूसरे समाज से ला करके दुर्ग सिंह के खाते में 25 तारीख को डालेगा। और मैंने कहा वोट तो डालोगे, चुनाव कैसे लड़ेंगे फिर? भाई चुनाव कैसे लड़ोगे, पैसा तो नहीं है ना। तब वहां हाथों हाथ लोगों ने 5 से 10 मिनट के भीतर 50 लाख रुपए अलग अलग लोगों ने, किसी ने 5, 10, 15, 5 लाख तक, मतलब किसी ने 1 लाख दिए, किसी ने 25,000 दिए, किसी ने 21,000 दिए और 50 गाड़ियों की व्यवस्था की। और जिनके पास, जो मेरे भाई कम पैसे वाले हैं, उन्होंने कहा हमारी मोटरसाइकिल विद पेट्रोल पूरा 15 दिन तक साथ चलेगी। तो अब दुर्ग सिंह के पास क्या स्थिति है कि चुनाव फार्म वापस ले ले। हमने पूछा फिर दुर्ग सिंह जी से कि बताओ आप कैसे ले लोगे? आप जब समाज का निर्णय है, सारी दूसरे समाजों का निर्णय है, एससी है, बावरी हैं, हमारे नायक हैं, चारण हैं, बिश्नोई हैं, ये बैठे मेरे साथ अभी भी चारण समाज कह रहा है कि यदि यहाँ से राजपूत समाज चुनाव नहीं लड़ेगा, हम हमारे यहाँ से सामान उठा के दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे। जब इन्होंने कहा था एक बात बहुत बड़ी कि करणी माता के अलावा हम दूसरे किसी भी का यदि आदर करते हैं तो वो क्षत्रिय समाज है, और यदि वो यहाँ से चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं बैठ गया मर के, तो हम तो ये एरिया ही छोड़ देंगे। तो सब क्षत्रिय के रहते हुए चारण हो, विष्णुई हो, हमारे नायक हो, बावरी हो, मेघवाल हो, मुसलमान हो, इनको हम ऐसे कैसे जानेंगे, ये बताओ। तो दुर्ग सिंह के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, चुनाव लड़ेंगे ही और लड़ ही रहे हैं। अब तो टाइम भी निकल गया, फार्म भी नहीं ले सकते। दुर्ग सिंह के घर से एक पैसा नहीं लगने दिया जाएगा, ये हमने वायदा किया है समाज के कहने पर, और दुर्ग सिंह को हाथों हाथ मदद की। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जहां तक